नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि दोस्तों ये महिला आपके साथ सोने के लिए तैयार है, अंदर ही अंदर सोने के लिए तड़प रही है। ये मन हेमन सोच रही है कि एक बार आप इसके साथ सो जाएं। दोस्तों, आपको पाने के लिए ये आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक महिला है जिससे कभी भी मुलाकात हुआ हो और वो आपके जीवन में फिर से दोबारा आना चाहती है। ये आपको रात भर अपने कमरे में रखना चाहती है। चाहे जो मर्जी आप ऐसे इस तरीके के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये महिला आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये स्त्री आपका दर्द को भी सह लेगी, आपकी कठिनाइयों को भी झेल लेगी, लेकिन आपको नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आखिर ये महिला है कौन, किस राशि वाले जातक हैं और किस स्थान में मिलेंगे? इस महिला को पाने के लिए क्या करना होगा? सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ग्रह गोचर द्वारा ये स्त्री आपके जीवन में दस्तक देंगे। ये स्त्री आपके लिए ही जन्म लिया है, लेकिन ये आपसे दूर है। आखिर ये कौन कन्या है, कैसे पहचान कर सकते हैं? इसके लिए आपको कहां जाना है, कहां मिलेगा? ये कन्या आज की इस वीडियो में ये बेचैनी आपकी दूर होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में ग्रह कुंडली के आधार पर एक ऐसे स्थान का नाम बताया जाएगा जहां पर यह स्त्री आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरुआत से लेकर अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी इस स्त्री से मुलाकात होगी। ये ऐसा स्त्री है जो बिल्कुल अपना माता पिता की तरह आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, बहुत ही भाग्य से ऐसी ईमानदार स्त्री किसी की जीवन में दस्तक देते हैं जो हमारी माता पिता की तरह हमसे प्रेम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे उपाय इस वीडियो में देंगे। मात्र ये उपाय करते ही ये स्त्री किसी ना किसी तरह से भटकते हुए आपके पास आएंगे। ये अंत में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये स्त्री आखिर किस राशि वाले जातक है। किस राशि वाले जातक का ये स्त्री जो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके घर आने को तैयार है। देखिए, वो आपके सभी स्त्री अच्छे होते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों की जितने भी राशि है, वो स्त्री आपके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन ये तो आपको राशि पता चल गया, लेकिन नाम क्या है? कुंभ राशि वाले जातक अगर कोई आपकी फ्रेंडशिप में है, क्या आपके आसपास में कहीं पर भी छुपा हुआ है और उनसे कभी कभार अगर कुछ बातें हुआ हो, अक्सर प्यार मोहब्बत की बातें हुआ हो, भले आज वो आपके सामने नहीं है, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी ये स्त्री हो सकता है। अब आपको बताएंगे कुंभ राशि वाले जातक आज पड़ोस में अगर है तो उसका नाम का पहला अक्षर क्या होता है। अगर आज पड़ोस में कोई ऐसी स्त्री है जो मजाक मजाक में आपको गिफ्ट देता है, मजाक मजाक में अपनी हर छुपी हुई बातों को आपके सामने उजागर करते हैं और छुप छुप कर कभी कभी आपसे बातें करते हैं, तो आप ऐसी स्त्री को अपना बना सकते हैं। और उनमें से यही इंसान एक ऐसी स्त्री है जो अपनी अंदर की सभी बातें आपको शेयर कर देते हैं। तो जरा सोचिए, इस कलयुग में कोई अपने अंदर की बातें किसी को शेयर नहीं करते हैं। यहां पर भाई भाई में भी नहीं शेयर करते हैं, अपनों में भी नहीं शेयर करते हैं। लेकिन ये कुंभ राशि वाले महिलाएं, स्त्री जो आपके लिए सब कुछ त्याग रहे हैं, हर बातें आपको चुपचाप सुन रहे हैं और कभी कभी तो आपको गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन आपको जानना है कि सिर्फ इसका नाम क्या है। वैसे तो आज पड़ोस में बहुत महिलाएं होते हैं, लेकिन अगर उनमें से एन नाम वाली कोई भी स्त्री अगर आपसे बार बार अपनी छुपी हुई प्रतिभा को आपको सुना रहे हैं, जीवन जीने का सही रास्ता दिखा रहे हैं, और उसका नाम एन नाम से शुरू होता है, पहला अक्षर उसका एन नाम से शुरू होता है, अगर ऐसी स्त्री आपके सामने आते हैं तो उसे आप स्वीकार कर लें, क्योंकि यही वो स्त्री है जो बार बार आपको मिलने का मौका दे रहे हैं। और कुछ महिलाएं वहां भी हो सकती है जिन्हें आप ध्यान से सुने। ये महिला बहुत ही शातिर है
और चुपचाप आपको अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। अगर ऐसा महिला कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमें जाना पड़ेगा, इसका इशारा क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बस शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। देखिए, अक्सर हर स्त्री बिना वजह किसी लड़कों के सामने जाकर आंखें नहीं मारते हैं, बार बार किसी लड़कों को आंखें उठाकर नहीं देखते हैं। अगर कोई ऐसी जगह जाते हैं जैसे कि कोर्ट कचहरी हो गया, शादी का किसी माहौल में गए हैं तो ऐसे शादी का माहौल हो गया। कहीं पर किसी मूर्ति का पूजा हो रहे हैं जिनको हम लोग मेला बोलते हैं। इन सभी जगह पर अगर कोई स्त्री बार बार आपकी नजरों से नजर मिला रहे हैं, बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वो स्त्री आपको अपने प्यार में शामिल करना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको ऐसी स्त्री को कुछ नहीं करना है। सिर्फ किसी ना किसी तरह से बिना शर्मिंदगी से उनसे बातें कर लेना और ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि खुद वो स्त्री आपके प्यार में पड़ने के लिए बेकरार है। तो ऐसी जगह पर जब भी आप जाते हैं तो अकेले जाया करो, किसी दोस्तों के साथ मत जाओ, क्योंकि शादी का बंधन में हम वही बंधते हैं जहां हम अकेले जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई दोस्त चल जाए, हमारा माता पिता चल जाए, तो फिर हमें ऐसी लड़कियों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो आपको किसी भी समझ में जाना है तो अकेले जाना है। वहां पर आपको इस प्रकार की सुंदर स्त्री मिल सकता है। महादेव स्वयं इस समय आपके भाग्य को खोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर भाग्य में लिखा प्रेम कभी नहीं बदलता। ये कन्या, ये प्रेम, ये रिश्ता आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। इसलिए चाहे आपने कितनी भी कोशिश की हो उसे भूलने की, आप नहीं भूल पाए और अब वह भी आपको भूल नहीं पा रही। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पर यह सच है। वो कन्या रातों को रोती है, तकिए भीग जाते हैं उसके। वो आपकी तस्वीर देखकर कहती है, काश मैं तुमसे दूर ना गई होती। उसके दिल में इस समय पछतावा, प्यार, दर्द और उम्मीद चारों भाव एक साथ जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले 7 दिनों का समय बेहद शक्तिशाली है। इन 7 दिनों में उसका संदेश आएगा, उसका कॉल आएगा। वो मिलने की बात करेगी, वो रिश्ते को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देगी। वो आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये समय कितना महत्वपूर्ण है। ये वो प्रेम नहीं जो यहोवा की तरह आता जाता रहे। ये वो प्रेम है जो स्थायी, मजबूत, भावनात्मक और प्रेरणादायक होगा। ये कन्या अब वही गलतियां नहीं दोहराएगी। वो समझ चुकी है कि आपका बिना उसका जीवन अधूरा है। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे बार बार 10, 2020, 330 जैसे नंबर दिख रहे हैं। मन अचानक बेचैन हो रहा है, आपको किसी खास की याद आ रही है, अचानक प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है। ये सब संकेत है कि महादेव आपके प्रेम मिलन को निश्चित कर रहे हैं। ये वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नई शुरुआत होगी। नया प्यार, नई ऊर्जा, नई समझ और नई दिशा। साथ रहेगा स्थिरता, विश्वास और समर्पण। जी हां दोस्तों, सुनकर हैरान मत होना। ये 9 खुशखबरियां मिलकर आपके जीवन को अगले 3 महीनों में पूरी तरह बदल देंगी। आपके सामने वे अवसर खुलेंगे जिनका आपने सिर्फ सपना देखा था। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोसयोग नहीं, ये संकेत है कि ये भविष्यवाणी आपके लिए ही है। इस कन्या का प्यार, उसकी तड़प, उसकी प्रतीक्षा सब आपके भाग्य में लिखा है। अब समय आ गया है उस प्रेम कैमलन का जो जन्मों से चला आ रहा है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस प्रेमी और उस कन्या के बारे में जो इस समय सच्चे दिल से, टूटे हुए मन से और भारी पछतावे के साथ आपकी बाहों में वापस आने के लिए तड़प रही है। हाँ दोस्तों, वो कन्या जो कभी आपकी थी, जो कभी आपके दिल में बसती थी, जो कभी आपकी मुस्कान की वजह थी, आज वही कन्या आपसे दूर रहकर रो रही है, तड़प रही है, पछता रही है और बस आपका इंतजार कर रही है। उसने आपके शब्दों को उगलत समझा हो, किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों के बीच दरार डाली हो।
ग्रहों का प्रकोप आप दोनों के संबंध पर पड़ा हो, या कन्या की परिस्थितियां आपके विरुद्ध खड़ी हो गई हो। लेकिन आज वो कन्या अपने दिल के अंदर एक ही बात महसूस कर रही है, काश मैंने इसे छोड़कर गलती ना की होती, काश मैं उसकी बाहों में वापस लौट पाती, काश वो एक बार मुझे माफ कर दे। दोस्तों, ये पछतावा केवल मानसिक नहीं, ये ज्योतिषीय है। ये ग्रहों द्वारा उत्पन्न भावनात्मक लहरें हैं। जब शुक्र, चंद्रमा और राहु केतु का प्रभाव बदलता है तो मन में दबे हुए प्रेम जाग उठते हैं। पुरानी यादें दिल को खींचने लगती है, आत्मा पुराने साथी को पुकारने लगती है, और आज उसी ऊर्जा का प्रभाव आपकी जीवन रेखा पर दिखाई दे रहा है। ये कन्या अब पहले जैसी नहीं रही। अब ये प्रेम को समझ चुकी है। अब ये आपके बिना एक पल भी चैन से नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कन्या फिर से वही गलती दोहराएगी? क्या वह धोखा दे सकती है? क्या वह आपके जीवन में स्थिरता ला पाएगी? यहां एक गुप्त सच है जिसे मैं आज खोल रहा हूं, जिससे कन्या को सही गलत का विचार संतुलित नहीं मिल रहा था, जिससे वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। कई बार किसी करीबी की सलाह रिश्ते को बर्बाद कर देती है, लेकिन अब समय बदल चुका है। चंद्रमा साफ हो चुका है, शुक्र मजबूत हुआ है और राहु की छाया कम हो रही है। इसका मतलब कन्या अब भ्रमित नहीं है। वो अब साफ मन से सोच रही है। अब उसका प्रेम सच्चा, स्थिर और दिव्य भाव से भरा है। लेकिन आपको थोड़ी परीक्षा अवश्य लेनी है, क्योंकि ये जरूरी है कि उसका अबलना सच्चा हो, उसकी नीयत साफ हो। आप उसकी बातें सुने, लेकिन तुरंत फैसला दो ना लें। उसे समय दें, अवसर दें और उसके व्यवहार परखें। दोस्तों, ये कार्य अत्यंत सरल है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, ग्रहों के संतुलन और आत्मिक ऊर्जा का संगम है। और जाप करते समय आपने कन्या या प्रेमी का नाम मन में अवश्य रखना है। ये मंत्र क्यों? क्योंकि ये मन को स्थिर करता है, चंद्रमा को शांत करता है, शुक्र को मजबूत बनाता है, रिश्तों में मधुरता लाता है, दूरी को कम करता है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी टूटे प्रेम को पुनः जोड़ देता है। इस साधना को लगातार 11 दिन करना है, और मैं लिखकर कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिषीय परिवर्तन की, जो आपके साहस, आकर्षण और व्यक्तित्व को मजबूत करेगा, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जिससे पुराने भ्रम टूटेंगे, जिससे अटके हुए काम बनेंगे। अचानक खुशखबरियां आएंगी, और बड़ा संकेत ये है, पुराने प्रेम फिर से लौटते हैं, पुरानी यादें सक्रिय हो जाती है, छोड़कर गया साथी वापस आने लगता है। और इस समय यही संयोग आपकी कुंडली में है। एक कन्या तब पछताती है जब उसके जीवन में सच्चा प्यार देने वाला कोई नहीं बचता। उसे एहसास होता है कि आपने सबसे ज्यादा उसका साथ दिया। उसकी एक गलती से आप दोनों दूर हो गए, और अकेले में वो आपकी तस्वीरें देखकर रोने लगती है। वो अपने दिल में 3 बातें महसूस कर रही है, और कन्या की आत्मा इस समय आपके नाम की पुकार कर रही है। दोस्तों, प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, ये आत्मा का बंधन होता है। आत्मा जब पुकारती है ना, तो ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। आने वाले समय में पुराना प्रेम वापस आएगा, जीवन में मधुरता आएगी कि आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आपके भाग्य में अचानक वृद्धि होगी, रिश्तेदार भी आपकी तारीफ करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। जो काम वर्षों से अटके थे अब बन जाएंगे, जो दुख वर्षों से था अब मिट जाएगा। आपका चेहरा फिर से चमकेगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, और लोग कहेंगे, वाह क्या नसीब है इस इंसान का। जी हां दोस्तों, जो भी इस वीडियो को लाइक करता है, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। भोलेनाथ रिश्ते जोड़ते हैं, दुख दूर करते हैं, प्रेम को स्थिर करते हैं और भाग्यशाली संयोग रचते हैं। और इस समय भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन का मार्ग साफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संदेश है, ग्रहों का संकेत है, प्रेम की पुकार है। उसे अनदेखा मत कीजिए।
आपका सच्चा प्रेम आपकी बाहों में लौटने वाला है और जो दुख आपने झेला है अब वो खत्म होने वाला है। आज आपकी राशि पर नवम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में शनि भी आ जाएगा। इसके फलस्वरूप आज आपको आपके कार्यक्षेत्र या दफ्तर में कुछ नए अधिकार दिए जा सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पुत्र अथवा पुत्री के विवाह को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। विवाह तय होने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र महत्वाकांक्षी है। सप्तम भाव में बैठकर लग्न को संपूर्ण शुभ दृष्टि से देख रहा है। शुक्र सांसारिक सुख भोगों का प्रतिनिधि है। ऐसे में आवश्यक सामान की खरीदारी में शाम तक का समय व्यतीत होगा। घर परिवार के वृद्धजनों से बहसबाजी में न उलझें, उनकी राय भी सुन ले, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अष्टम भाव में चंद्रमा और राशि से नवम भाग्य भाव में कुंभ राशि का राहु आज आपको राज्य से सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से अभिभूत करेगा। व्यापार के भागीदारों का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही आपको पत्नी पक्ष से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ऋण भार में कमी के संकेत मिल रहे हैं। कुंभ राशि के राहु के कारण अकस्मात आग से नुकसान का योग बन रहा है। ऐसे में आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। आपकी राशि से षष्ठम भाव में राहु संचार कर रहा है। चंद्रमा चतुर्थ केंद्र जन्म भाव में है, जो करीबी लोगों से बेवजह मतभेद उत्पन्न करा सकता है। ऐसे में अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास करें। कार्यालय में भी अकस्मात कोई नया परिवर्तन आपको आश्चर्य में डाल सकता है। महिला सहकर्मी व अधिकारी आपका सहयोग कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में किसी की सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। दिन के दूसरे भाग में महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। मामला कार्यक्षेत्र का हो या घर का, आप अपने सभी उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभा लेंगे। आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। आप अपनी पुरानी देनदारियों से मुक्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपके सुझावों का स्वागत होगा। कुछ आवश्यक घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है। अपनी जेब का खास ख्याल रखें। सायंकाल का समय घर वालों के साथ व्यतीत करें। आज आपकी राशि से द्वादश का चंद्रमा पास व दूर की यात्रा तथा राज्य विजय कारक है। बहन भाई के विवाह इत्यादि मांगलिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। यदि कोई आपसे उधार मांगे तो कदापि न दें। राशि का स्वामी शनि द्वितीय कोष केंद्र भाव में राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।